welcome students. Hello, welcome students to the class of MS Excel session number 4. In this session we are going to cover these topics, that is formulas, linking worksheet, basic function, wizard, AutoSum, वर्कशीट को लिंक करना कैसे करते हैं। वर्कशीट में हम बेसिकली जो डेटा टाइप करते हैं उसको मैं कहीं और यूज़ करना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑल अबाउट लिंकिंग ए वर्कशीट टू द नेक्स्ट वर्कशीट। देन उसको हम एक्सेस करने के लिए कैसे करते हैं यूज़, हमारे पास एक अवेलेबल होता है डॉलर साइन, जिसके थ्रू हम इसको कम्प्लीटली एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो शीट हैं, एक शीट 1 और शीट 2। शीट 1 जो ये A1 है वो क्या है, शीट करंट शीट पे है, और शीट 2 पे कोई A2 है, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ इसके साथ। तो करना क्या होगा, जो नॉर्मल हम लिखते हैं वो तो क्या होता है हमारा, जो हमारा नॉर्मल रहता है उसमें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो करंट शीट को उठाता है। देन दूसरी शीट के लिए उठाना चाहते हैं तो शीट का नाम, देन नॉट का साइन, एक्सक्लेमेशन, और देन उस सेल का नाम जो भी है उसको हम पास करेंगे तो हमारे पास ये ऐड कर देता है। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, मान लो मैंने कोई नंबर ऐड किया, उसके लिए मैंने लोकेशन डाल दी, जैसे वो रिलेटिवली उसको यूज़ करेगा। कैसे, ये 10 वैल्यू है, मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखा इक्वल टू A1, तो इसने ये 10 वाली वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इन द सेम वे मैंने 20 और 30 लिखा और यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे फॉरवर्ड कर दिया, जिसकी वजह से इसने क्या किया, रिलेटिवली रेफरेंस को यूज़ किया कि ये भी काम हो रहा है तो उसके अंदर रिलेशन में मैं इसको भी कर देता हूँ। तो उसने रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ करके, रेफरेंस का मतलब एड्रेस, डायरेक्टली उसने वैल्यूज़ को शो कर दिया। नॉट फॉर वन, ये काफ़ी सारी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो करके देखते हैं इसे, बेस्ट बेटर विल बी वी डू इट प्रैक्टिकली। सबसे पहले वही एग्जाम्पल जो हमने लिखा है, 10, 20, 30, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू A1, तो क्या हुआ, ये ब्लू कलर से सेलेक्ट हो गया और 10 आ गया नीचे वैल्यू। अब इसी को मैंने राइट फिल किया कंट्रोल R से, तो 20-30 वैल्यू आ गई। इस सेल पे मैं जो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, इक्वल टू B1। यहाँ पे क्लिक किया तो क्या वैल्यू आई, इक्वल टू C1। ये रिलेटिव यूज़ किया इसने, A1, B1, C1। दिस इज़ द रिलेशन, रिलेटिवनेस दैट वी यूज़ इन द रिलेटिव रेफरेंस। अब बात आती है मिक्स रेफरेंस की। मिक्स रेफरेंस का मतलब क्या है, बेसिकली ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। मैंने यहाँ 10, 20, 30 वैल्यू जो मैंने ऐड की, मैं चाहता हूँ मिक्स रेफरेंस को यूज़ करना। इस नंबर वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। कैसे लिखा, इक्वल टू $1। इससे क्या होगा, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस को उठाता है जो कि एक्यूरेट होती है, और नीचे मैंने जो डाउन फिल किया उसमें क्या हुआ, इसने एब्सोल्यूटली उसको फिल किया। फ़ायदा क्या होता है इससे, अगर हम नॉर्मली ड्रैग एंड डाउन करते तो उससे नीचे वाली की वैल्यू को लेता, लेकिन डॉलर साइन लगाने से क्या हुआ, एग्जैक्ट रेफरेंस उसने यूज़ किया, और मैं कितना भी ड्रैग डाउन करूँ इसे तो भी ये वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं एक्सेल। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, इक्वल टू $1, तो A वैल्यू आ गई। अब मैंने इसको डाउन फिल किया तो क्या हुआ, तीनों में 10 वैल्यू आए। लेकिन अगर मैं कहता इक्वल टू B1 तो वैल्यू ये आई। अगर मैं डाउन फिल करता तो क्या आता, 0 0 वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसने जो है इसने वैल्यू नहीं उठाई इक्वल टू B2, ठीक है, B2 में कोई वैल्यू है नहीं। तो ये रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा कि इसने अपने आप रिकॉग्नाइज किया कि उसमें एक इंक्रीमेंट किया और अगले सेल की वैल्यू को दिखा दिया। इसमें इसने क्या किया, यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया, एग्जैक्ट रेफरेंस को लिया और नीचे मैं चाहे कितनी सीरीज फिल कर दूँ ये उसी वैल्यू को लेगा जो इसमें थी। ये डिफरेंस होता है हमारा, गॉट इट। ऐसे सेम हम करेंगे इसको। अब मैं इसको राइट फिल करूँगा तो उसमें हमारे पास क्या था, जब हम राइट फिल कर रहे थे तो उसमें क्या था, वैल्यूज़ आ रही थी रिलेटिवली। रिलेटिवली इसमें भी आएंगी लेकिन ऑब्सोल्यूट इसके अंदर वो आएगी, मतलब एग्जैक्ट वही वैल्यू जो हम चाहते हैं। ड्रैग डाउन करने से सीरीज़ को ये नहीं फिल करेगा। दिस इज़ एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको मिक्स रेफरेंस के साथ अगर हम करें तो दिस इज़ द थिंग। डॉलर साइन लगा के किसी भी सेल की उसी वैल्यू के ऊपर हम उसको एग्जैक्टली पास कर सकते हैं। रो और कॉलम दोनों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा कि B2 को मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो सेल B2 के लिए क्या यूज़ करूँगा, $B, $2। अब ये हर जगह पे वही वैल्यू को यूज़ करेगा। फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट के बाद भी अगर हम बात करें तो फंक्शंस की काफ़ी कैटेगरीज आती हैं, लॉजिकल, ट्रू फॉल्स, फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथमेटिक्स, ट्रिगर, स्टैटिस्टिकल, टैक्स, क्यूब, बहुत सारे होते हैं।
हर एक की रेफरेंस यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मैं कुछ आपको करके दिखा रहा हूँ इनमें से। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होगा, मैथ और ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिकल के अंदर क्या होगा, जो आपका एनालिसिस होता है सेट ऑफ डेटा का, उसको रिटर्न किया जाता है। टैक्स के अंदर टैक्स के साथ कुछ हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। डेटाबेस में डेटाबेस की वैल्यूज़ को उठाया जाता है। डेट एंड टाइम के अंदर डेट एंड टाइम को उठाया जाता है। इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल एंड सो ऑन। इसी तरीके से मिक्स फंक्शन को हम यूज़ करें इसमें, तो देर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन यू आर गोइंग टू कवर, बट यू हैव टू डिफाइन दैट कि वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे मैथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन की हमने एक यूज़ की है, मिक्स एक लिस्ट बनाई है। एवरेज, एवरेज लिखने के बाद जब मैं नंबर पास करूँगा इसके अंदर, तो क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स की एवरेज दिखाएगा। इन द सेम वे काउंट क्या करेगा, जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा उसका काउंट बताएगा कि 10 काउंट है, 20 काउंट है। काउंट ए जो फॉर्मूला है वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि इसके अंदर जिन सेल के अंदर नंबर वैल्यू नहीं थी उनमें कितनी, उनकी काउंट ये बताएगा। लिखा हुआ है ना कि काउंट हाउ मेनी सेल आर नॉट एम्प्टी, कितने ऐसे सेल है जो एम्प्टी नहीं है, मतलब जिसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको ये काउंट करके रिटर्न करेगा। इंट क्या करेगा, जो भी नंबर होगा उसका राउंड ऑफ करके हमें इंटीजर फॉर्मेट दे देगा, और वो फ्रैक्शन में है तो विदाउट फ्रैक्शन को देगा। सेम वे मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, रैंडम वर्ड एंड राउंड ऑफ। तो इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले एवरेज कैसे लिखेंगे, इक्वल टू एवरेज ऑफ किसकी चाहता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4 की। बंद किया मैंने और इसने 1, 2, 3, 4 की मेरे को एवरेज दिखा दी। अब मैं चाहता हूँ इसी को इंट, इसकी इंटीजर वैल्यू को लेके आना, यानी कि पॉइंट मुझे नहीं चाहिए। इक्वल टू इंट लिखा, पैरामीटर में पास कर दिया f7, दैट इज़ 2.5, और इसने उसकी मुझे एग्जैक्ट ना दे के एक राउंड ऑफ वैल्यू दे दी। अब इसी केस में अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू काउंट ए, ठीक है। इसमें कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो खाली हैं, जिसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, रेंज को एंटर प्रेस किया तो 6 क्या कह रहा है, 1, 2, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं, ये इसने काउंट दिखा दिया। अगर मैं इक्वल टू काउंट करूँगा सिंपल, तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, इक्वल टू काउंट किसका, इन सब का। तो उस केस में 6 नहीं शो करेगा, उसमें क्या शो करेगा, जो जो वैल्यूज़ हैं, पर इसमें वैल्यूज़ के ऊपर कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये उसके हिसाब से 9 ये चेंज हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे भी ये चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ किसका, 1, 22, 33 एंड 0.8। इनको मैंने पास किया तो जो भी मैक्सिमम नंबर था इसमें 330.8 था। इसको वैल्यू को हमने उठाया, ये मैक्सिमम दिखा दिया। इन द सेम वे मिनिमम ऑफ किसका, इन तीनों में से जो भी मिनिमम है उसकी वैल्यू को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। सेलेक्ट किया रेंज को, यानी कि मैं कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकता हूँ और मैं एक रेंज को भी पास कर सकता हूँ। अपने खुद के नंबर या पहले से कोई लिस्ट है उसको भी मैं पास कर सकता हूँ। दिस इज द वे हाउ वी यूज दिस। देन वी हैव रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी टाइम पे कोई भी वैल्यू को पास ऑन करना। अब मान लो मैंने क्या किया, एक वैल्यू लिखी इक्वल टू RAND, और देन मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट से बंद करके रख दिया। अब इसकी मर्जी से जो भी ये करेगा, सारी राउंड वैल्यू ना करके ये रैंडम वैल्यूज़ को उठाएगा, और हर बार जो वैल्यू आएगी वो हमारी नई वैल्यू होगी। जैसे मैंने इसको राइट फिल किया कंट्रोल R से, डाउन फिल किया कंट्रोल D से, और हर बार ये एक नई वैल्यू शो कर रहा है। एज इन द सेम वे सम, मैक्सिमम, मीडियन, गॉट इट। फंक्शन को इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, पहले फॉर्मूलाज पे जाएंगे, देन इंसर्ट फंक्शन। अब इसके बाद ये कैटेगरी शो कर देता है, इंसर्ट फंक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी कैटेगरी हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज, ऑल, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, ठीक है। जैसे मान लो मैं लॉजिकल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। लॉजिकल में मैं क्या कर रहा हूँ, एंड को मैंने पास किया, तो एंड में पहली कंडीशन क्या है, मैंने ट्रू पास कर दी, दूसरी भी क्या कर दी, मैंने ट्रू पास कर दी। तो ये साथ के साथ यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता रहता है कि इसकी वैल्यू अभी तक कितनी आई हुई है और इसका मतलब क्या है। लॉजिकल 2 जो ये 1, 2, 3 किया हुआ है, कह रहा है कि लॉजिकल 1, 2, 3 आर द सेट जिसके अंदर 1 से 255 कंडीशन में पास कर सकता हूँ, और इसको ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स कब करेगा, चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड देन रिटर्न ट्रू। अगर सारे आर्ग्यूमेंट ट्रू हैं सिर्फ तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न किया इसने। इन द सेम वे अब मैं क्या करता हूं, इक्वल टू एंड, इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने इसमें ट्रू पास कर दिया, कॉमा फॉल्स पास कर दिया, तो अब क्या होगा, ये ट्रू और फॉल्स पे ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इन द सेम वे दिस इज द वे हाउ वी डील विद दिस फंक्शन। फंक्शन को इंसर्ट करने के मैं बता चुका हूँ, एक ये डायलॉग बॉक्स होता है, ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होते हैं ऑप्शनल, ये डिस्क्रिप्शन बताता है कि इस फॉर्मूले में क्या होगा, और साथ के साथ यहाँ पे ये रिजल्ट भी दिखाता है कि हमारा क्या रिजल्ट होगा इसका, और यहाँ पे वैल्यू दिखाता है प्रीव्यू कि क्या वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन। नाउ फंक्शन इंसर्ट करना हम देख चुके हैं, ये डिस्क्रिप्शन है फंक्शन की कि ये क्या करता है। इसके जो आर्गुमेंट या सिंटैक्स की बात करें तो उसमें ये वैल्यूज़ होती हैं, और ये डिफरेंट फंक्शंस हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे वो अपने आप उसको उठा लेगा। फंक्शन को टाइप करना बहुत आसान होता है, इक्वल टू जैसे हम करते हैं इसको हम बोलते हैं, ये अपने आप इंटेलिजेंस होता है जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली अपने आप नाम उठा देता है और आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता। ऑटो सम क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उनकी वैल्यूज़ को काउंट को वो शो करता है दैट दिस इज़ द ऑटो सम। अब वो एवरेज भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, ऑटो सम पे जाना पड़ेगा और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे इसको करके देखते हैं कैसे ऑटो सम करेंगे। इसमें मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखा इक्वल टू ऑटो सम, सॉरी हमें ये इंक्लूड करना ना, फंक्शन में गए, फॉर्मूलाज में गए, इंसर्ट फंक्शन ऑटो सम, इसने क्या किया, सम नाम का फंक्शन उठाया और सबका इसने सम दे दिया। नाउ इक्वल टू अगर मैं सम करता हूँ किसका, यहाँ से लेके सबका सेलेक्ट किया और देख सकते हैं आप कि A1:A9 दिस इज द रेंज, ब्लू कलर से है, सेम वे यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है हमें, एंटर किया आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी यूज दिस द ऑटो सम फंक्शन। अब जरूरी नहीं कि हमेशा सम को दिखाएगा, ये कोई भी वैल्यू दिखा सकता है। मैंने यहाँ पे इंसर्ट ऑटो सम फंक्शन पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ इसकी मैक्सिमम मुझे वैल्यू दिखा दे, एंटर प्रेस किया, 36 इज द मैक्सिमम वैल्यू, इन द सेम वे मिनिमम वैल्यू। तो दीज आर द फंक्शन। अब ये सारा करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से बताएं कि एड्रेसिंग क्या होती है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप उसे। एक स्टूडेंट का डेटा लीजिए जिसके अंदर आप कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और ऑटो सम उसका डिस्प्ले कीजिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। हाँ, लेट्स हैव एन टेबल। मैं पहले इस सारे को डिलीट कर देता हूँ। वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे डिलीट किया इसे। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी सीक्वेंस है इसका सम एक ही बारी में लेके आना चाहता हूँ, तो देर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ शॉर्टकट ऑल्सो यू कैन यूज़ विद दिस ट्रिक। ऑल्ट के साथ जैसे मैंने प्लस प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली क्या किया इसने, अपने आप सम वैल्यू उठा के दिखा दी और यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने मोर फंक्शन पे जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे हमारे पास। अब हम उठाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया नेम, रोल नंबर, मार्क्स। ठीक है, नेम में मैंने डेमो 1 लिया, डेमो 2 लिया, ठीक है, और इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके हिसाब से। कुछ वैल्यूज हैं। रोल नंबर में मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मार्क्स में मैंने क्या कर दिया, 101 102 99 56 77 0 एंड 12। अब जैसे मैं यहाँ पे रोल नंबर के अगर इसके लिए मैं बात करता हूँ, इक्वल टू ऑल्ट प्लस जैसे मैंने किया सम आ गया। ठीक है, मैं एवरेज चाहता हूँ, इसकी एवरेज निकालना, ऑटो सम पे क्लिक किया, एवरेज पे क्लिक किया, किसकी एवरेज, मार्क्स की एवरेज सेलेक्ट किया। अब इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया एवरेज को। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट में वैल्यू आई है इसको मैं नंबर फॉर्मेट में लेके आऊँ, मतलब पॉइंट के बाद मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, तो लिखा इक्वल टू इंट, यानी कि इंटीजर। इंटीजर होता क्या है, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे होता है, या फिर कुल मिला के कहें तो जस्ट जिसमें फ्रैक्शन या पॉइंट्स नहीं होते, इंटीजर। अब ये क्या दिखा रहा है ब्लू कलर से, नंबर, कि किस नंबर को आप पास करना चाहते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो बंद किया और ये इसने रिटर्न कर दिया 63। अब ज़रूरी नहीं कि मैं 63 इसी के लिए करूँगा, मैं इसमें वैल्यू भी डायरेक्टली पास कर सकता हूँ। कैसे, इक्वल टू इंट ऑफ 123.23 पास किया मैंने, सिंपल वैल्यू आ गया आंसर 123। तो दिस इज द वे हाउ वी डील विद दिस कंप्लीट प्रोसीजर। सो
This is all about auto sum and using average. In this session we have like this. So see you in the next class. Thank you very much for joining this session. Have a nice day. See you in the next session.